हाय, गुड इवनिंग। सब लोग अच्छे चंगे भले। चलिए, तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के हमने 6 पार्ट तक सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के 7th पार्ट से आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अभी जो है स्टेट बोर्ड्स में कुछ स्टेट्स के रिज़ल्ट भी आए 12th साइंस के, आगे भी और रिजल्ट्स आने बाकी हैं। और मुझे लगता है कि स्टेट बोर्ड के रिज़ल्ट भी आते रहेंगे। और सीबीएसई का तो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो फिर देखते हैं सीबीएसई के रिज़ल्ट्स कब आउट होते हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमको उसमें करना क्या था। एक्चुअली हमको उसमें एक सीक्वेंस दी गई थी, उस सीक्वेंस को ये बताना था कि वो सीक्वेंस क्या आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। ठीक है, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसके आगे के टर्म्स फाइंड आउट करने थे, जो कि आपको दिए गए हैं। तो यहाँ हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 0, -4, -8, -12 क्या एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो देखिए ज़रा, इसके लिए हमको क्या करना होता है, हमको सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करनी होती है, यानी कॉमन डिफरेंस आपको पता लगाना है कि कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, t2 - t1, यानी -4 - 0, ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब -8 में से सेकंड भी हम निकाल लेते हैं, -8 में से -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 + 4 यानी -4। इट मीन्स कि d की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिली है, इक्वल मिल रही है। तो यस, ये आपका क्या होगा, इट इज़ इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम बात करते हैं कि इसके आगे के नेक्स्ट टर्म क्या होंगे। तो 1 2 3 4 5 यानी 5th टर्म क्या होगा। तो A5 या T5, बहुत लोग A5 भी लिखते हैं, बहुत लोग T5 लिखते हैं। तो A5 क्या होगा, A5 का फार्मूला क्या होगा, A + 5 यानी n - 1 × d, यानी A की वैल्यू कितनी है, 0 + 4 × d। तो 4, d की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -4, यानी ये हो जाएगा -16। तो A5 क्या हो गया, -16। जस्ट A6 की बात करेंगे तो 4 × क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 × -4 हो जाएगा। तो 5 × -4 कितना हो जाएगा, जस्ट A6, क्योंकि यहाँ पे A की वैल्यू 0 है, ध्यान दीजिएगा, A की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 रख लेंगे। 0 + n - 1 × d हमारा फार्मूला होता है, तो 0 तो आएगा ही आएगा। तो 0 को हम लिखें ना लिखें, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, अगर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। तो A6 आपका कितना हो जाएगा, -20। जस्ट लाइक A7 की बात करें तो 6 × -4 यानी 24, माइनस का 24 हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 8 नंबर पे। 8 नंबर पे क्या है, A इज इक्वल टू -1/2 है। अब सबसे पहले हमको D की वैल्यू फाइंड करनी, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -1/2 -1/2। यहाँ पे D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 + 1/2, यानी 0 आ गया। तो हर जगह 0 मिलेगा। यस, इट इज़ इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि D की वैल्यू तो हर जगह सेम मिलने वाली है। अब इसका 5th टर्म क्या होगा, तो A5 इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2, क्योंकि A + n - 1 × d। तो 5 - 1 × d की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 4 × 0 0, तो -1/2। यानी इसके जो नेक्स्ट टर्म होंगे वो भी क्या मिलते जाएंगे, कंटिन्यूसली -1/2 ही फाइंड आउट होंगे। क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 के जो अगले पार्ट के क्वेश्चन है वो ऐसे हैं कि 1 3 9 27 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि A की वैल्यू 1 है,
अब d की वैल्यू निकालते हैं। क्या d की वैल्यू हर जगह सेम आने वाली, यानी कॉमन डिफरेंस आपको सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपको देखना है। तो d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 9 माइनस 3 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिला 2 और यहाँ पे मिला आपको 6 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 6, सो इट इज़ नॉट इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, तो आपको आगे के टर्म फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे नो, इट इज़ नॉट इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो वी शुड नॉट find out here any next term of this sequence of given sequence. ओके, चलिए तो यहाँ पे अब हम देखते हैं a है, 2a है, 3a है, 4a है। 10th पार्ट पे आ जाते हैं। तो a की वैल्यू तो a ही रखेंगे, हम यहाँ पे कैपिटल A ले लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्मॉल a हमारा फार्मूले में होता है, इसलिए हमने कैपिटल A सपोज कर लिया है। d की वैल्यू क्या होगी? T2 माइनस T1 यानी 2a माइनस a यानी a मिला, 3a माइनस 2a भी आपका a ही मिलेगा, यानी आपका जो है इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, सबका डिफरेंस जो है a और a ही मिलने वाला है, इसलिए ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। अब हम क्या करेंगे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है तो Tn या an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 4 टर्म दे दिए हैं, पांचवा नेक्स्ट 5th टर्म होगा तो T5 या A5 इज इक्वल टू A की वैल्यू, यहाँ पे कैपिटल A लिखना है। तो A की वैल्यू, कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल a है, n की जगह पे आप 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या लिखेंगे? D की वैल्यू भी A ही है, तो ये हो जाएगा A प्लस 4a, यानी T5 कितना हो जाएगा? T5 हो जाएगा 5a, ये आपका हो गया। इसी तरीके से T6 क्या हो जाएगा? 6a हो जाएगा। T7 क्या हो जाएगा? 7a हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका आता जाएगा, आप इसको क्लियर कर सकते हो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट इज a स्क्वायर a क्यूब और a पर a की पावर 4 है। तो क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा? यदि हाँ तो इसके आगे के टर्म्स फाइंड करने हैं, यदि नहीं तो उसी पे स्टॉप कर देना है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या a स्क्वायर माइनस a, d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? a माइनस 1 मिलेगा। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो a क्यूब माइनस d की वैल्यू a क्यूब माइनस a स्क्वायर करें तो यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन करेंगे a माइनस 1, तो क्या ये और ये सेम है? नहीं, सेम नहीं है, तो नो, दिस इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए हमको इसके आगे के टर्म फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, चलिए अब इस 12th में आते हैं कि √2, √8, √18, √32। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि हम माइनस कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √2 और ये 4 इंटू 2 होगा, तो 4 को हम रूट के बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। 9 इंटू 2 होगा तो 9 को हम बाहर लाएंगे तो 3 इंटू √2 हो जाएगा। इसको हम 4 8 जा 30 होता है, 32 होता है, या 16 2 जा 32 होता है, तो 16 को बाहर लाएंगे तो 4√2 हो जाएगा। अब हमारा ये इजी हो गया। अब हम d की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 2√2 माइनस √2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे d बराबर, एक और बार निकाल के देख लेते हैं, तो 3√2 माइनस 2√2 करेंगे तो भी √2 मिलेगा। सो द गिवन सीक्वेंस इज इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो दिया गया जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। अब इसके आगे के टर्म फाइंड करते हैं, तो a बराबर √2 हो गया और d इज इक्वल टू भी √2 हो गया, तो हमारा a5 क्या होगा या t5 क्या होगा? a प्लस 4d, जैसा कि हम पहले निकालते आए हैं, बार बार वही चीज़ फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या है? √2 प्लस 4√2, यानी ये 5√2 हो जाएगा। a6 इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? 6√2 हो जाएगा।
7 हो जाएगा। तो आपको जो है हर जगह ये चीज़ मिलती जाएगी। समझ में आ गई बात? आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है कि √3, √6, √9, √12। ओके, यानी ये 13 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्या ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? तो यहाँ पे देखिए √3 है, √6 को हम √6 ही लिखेंगे, √9 को 3 लिख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि √3 माइनस √6, अगर हम इसको लिखने भी जाएं, माइनस करने जाएं, तो हमको क्या मिलेगा? √3 कॉमन करेंगे तो √2 माइनस 1 होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो √6 माइनस √3 करेंगे तो ओके, तो ये आपका होगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और √6 है, तो d बराबर आपका हो जाएगा 3 या √9 माइनस √6 कर लीजिए। चलिए √9 माइनस √6 करेंगे तो यहाँ से √3 कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पे √3 बच जाएगा और यहाँ पे √2 बच जाएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, d की वैल्यू इक्वल नहीं मिल रही है, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब हम 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 49। क्या इनके बीच डिफरेंसेस सेम दिख रहे हैं? आप ये देख कर भी पता कर सकते हो। 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गया 16, 49 में से 25 गया 24। दैट इज़ नॉट एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये नहीं है। ठीक है, ये दो चीज़ें, ये भी नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 की तरफ। तो 15 में क्या है? 15 में क्या है? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 और 73 ऐसे दिया गया है। तो 5 में से 1 जाएगा यानी d की वैल्यू 24, 49 में से 25 जाएगा तो भी 24 ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी d की वैल्यू आपको इक्वल मिल रही है, क्योंकि 73 में से 49 जाएगा तो भी आपका 24 ही मिलेगा। ओके, समझ में आ गई बात? तो आपका 24 मिल रहा है और a बराबर 1 हो गया, तो आप इसके आगे का a5 निकालोगे तो a5 बराबर क्या होगा? a + 4d यानी 1 + 4 × 24, ये हो जाएगा 97। ठीक है, इसी तरीके से a6 निकालेंगे तो a + 5d हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 + 5d, d की वैल्यू 24, तो ये कितना? 121 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 है अगर तो उसमें बढ़ेंगे, बट आपके इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है। सो हमारा ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते थोड़ी सी अच्छी बातें भी करेंगे और वो हम शुरू करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों, आप सभी स्टूडेंट्स, आपका प्यार बहुत मिला मुझे और मिल रहा है, और उम्मीद भी यही रहेगी कि मिलता रहे। ठीक है, लेकिन उम्मीद की बात आती है, इसलिए मैं उम्मीद की बात कर रहा हूँ। आज मैं उम्मीद पे बात करूँगा। ये कहा जाता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो पूरी दुनिया है, कहीं ना कहीं उम्मीदों पे टिकी हुई है ना। उम्मीद मतलब पॉजिटिव थिंकिंग। आपकी उम्मीद, आप रात को सोते हो या मैं रात को सोता हूँ, सुबह नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी ये नहीं पता होता है, लेकिन एक उम्मीद है कि कल मुझे आपको पढ़ाना है, आपको देना है। हम सुबह उसी पॉजिटिव माइंड से उठते हैं और आपको एक नई चीज़ देने की कोशिश करते हैं। तो होप, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद आपके साथ है। उम्मीद के बिना जीवन में सार्थकता नहीं रहती है। अगर जीवन को सार्थक बनाना है, जीवन को आपको ऐसा बनाना है कि
किसी भी परिस्थिति से आप संघर्ष कर सके, तो किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उम्मीद का होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव माइंड का होना ज़रूरी है। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप सभी मुझसे जुड़ कर के इस पॉजिटिविटी को पाएंगे और आपके पास पॉजिटिव माइंड रहेगा, आप अपने पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी कायम हैं, आप भी कायम हैं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।